हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। टाइटल देख के आप लोग को समझ में आ गया। हाँ, आज मैं जा रहा हूँ त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन करने। तो शुरू से एंड तक पूरा वीडियो देखिए। मेरा पूरा जर्नी इस वीडियो में मैं शेयर करूँगा। कैसे जाने का है, कहाँ रहने का है, सब कुछ आप लोग को बहुत हेल्पफुल होगा जो अभी जाने वाले हैं। चलो फिर मिलते हैं। अभी मैं ऑटो में बैठ गई और मेरे साथ मेरा दोस्त सुकुमार है। पिछले बार जब हम भीमाशंकर गए थे तो हम 4 लोग थे, अभी 2 हो गए। महादेव बुलाएगा तो कहीं भी कभी भी जाना पड़ेगा। और मैं 14 अगस्त शाम को निकल रहा है और इतना ट्रैफिक ये रोड पे। ऐसे भी मेरा कोई जल्दी नहीं है, तो कितना भी ट्रैफिक होने दो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम दोनों जा रहे हैं वाकड़ेवाड़ी बस स्टैंड, वहीं से हमको नासिक जाने का बस मिल जाएगा। और अभी टाइम है 4:30 हुआ है, 4:30 PM को। हमारा कुछ मिस्टेक है, वो मैं आगे ब्लॉग में मैं बताऊंगा। कहीं भी नई जगह पे जाएगा तो प्रॉब्लम तो फेस करना ही पड़ेगा। हमारा ऑटो का पैसा लिया है 100 रुपीज़। और जब भी हम बस स्टैंड में आ गए तभी साथ ही साथ एक बस निकल रहा था नासिक के लिए, तो हम उस बस में चढ़ गए। तो टाइम लगभग 5 PM हो गया था, तो पूरा बस खाली है, देख ही रहे आप लोग। और बस स्टैंड से छोड़ भी दिया है बस, ये देखो सब धीरे धीरे जा रहे हैं, इतना ट्रैफिक है आज। बस की सीट तो मिल गया आराम से जाने का। और पुणे से नासिक जाने में 5-6 घंटा लग जाता है। अगर ट्रैफिक नहीं रहेगा तो 5-6 घंटा में पहुंच जाएगा, और ट्रैफिक रहेगा तो और भी 1 घंटा पकड़ लो। और बस का टिकट भी कर लिया, ये देखो ये बस का टिकट नासिक जाने का कितना लिया है, 1020 रुपीज़ हुआ है दोनों का। शायद लाल बस से जाता तो और भी कम हो जाता। नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपका सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर मुझे मोटिवेट करेगा ऐसा और भी वीडियो बनाने के लिए। थोड़ा टाइम बस जाने के बाद इतना नींद आ रहा था मुझे, क्या ही बताऊं। और बीच बीच बारिश भी हो रहा था। ये देखो पोस्टर, नासिक, शिरडी और बोसरी, ये लाइन से जाने वाला है। हम दोनों ही सो गए थे। 1 घंटे के बाद जब नींद से उठा तो देखा ये कौन से जगह पे रुका है। आप लोग को थोड़ा दिखाता हूँ, रुको देखने दो पहले कौन से बस स्टॉप है ये राजगुरु बस स्टैंड है। जब भी मतलब भीमाशंकर भी जाएगा तो ये बस स्टैंड से ही गुजरता है, और नासिक भी सेम। लेकिन ज़्यादा टाइम रुकता नहीं है। आप लोग नासिक बस छोड़ के ट्रेन से भी जा सकते हैं। जिसका वॉशरूम का प्रॉब्लम होता है तो वो लोग ट्रेन से ही जाए, बस से ना जाए। और मुझे बहुत टाइम से वॉशरूम आया था, लेकिन क्या करूँ, कुछ नहीं कर सकते। कल 15 अगस्त है, इसके लिए पूरा रोड सजा के रखा हुआ है। और कितना प्यारा लग रहा है ये तिरंगा। चलो आप लोग को थोड़ा नाइट व्यू दिखाते हैं। ये जो हमारा बस रुका है, इस जगह का नाम है अल्फाटा। ये बस से ही हम लोग आज जा रहे हैं। ये देखो बस का नाम है हिरकानी। और अभी टाइम है 11:30-12 ऐसा हो जाएगा। यहीं पे आप वॉशरूम भी कर सकते हैं। और आधा घंटा 20-30 मिनट रुकता है यहीं पे बस। मैं बस से उतर गया था क्योंकि मुझे ज़ोर से वॉशरूम को आया था। और ये मेरा दोस्त तो बस में सीट पे बैठा हुआ है। यहीं पे आप बहुत सारे चीज़ें खरीद सकते हैं, खाने के चीज़ है। उसके बाद आप खाना भी खा सकते हैं, क्योंकि यहीं पे होटल भी है। आप मतलब जो भी खाने का मन है तो ले सकते हैं। और ये मेरा दोस्त क्या पता नहीं क्या ले रहे हैं शॉप से। फाइनली वो भी वॉशरूम जाके आया है। और हमारे पास खाना था, इसलिए हम लोग कुछ लेने का सोचा नहीं है। तो लास्ट में हम दोनों मैंगो आइसक्रीम लिया है और एक पॉपकॉर्न लिया था। फिर से अंदर आ गया और यहीं पे देख रहे हैं बहुत सारे शेक है, जूस है, बर्गर, उसके बाद सैंडविच है। फिर हम लोग लास्ट में 2 वेज सैंडविच लिए हैं। और ये कौन सी बस स्टॉप है मुझे पता नहीं है, और लेकिन बहुत ही शांत है। और अभी टाइम भी हो गया, रात भी हो गया बहुत। हमारा सैंडविच लिया था, दोनों में 160 80 रुपया। और ये देखो वो उधर बैठ के पॉपकॉर्न खा रहे हैं, मतलब कुछ भी खाते रहता है ये और मुझे बिना बताए।
चलो फिर फाइनली आ गए नासिक बस स्टैंड। ये देखो कितना बड़ा बस स्टैंड है और पूरा नीट एंड क्लीन यहीं से ही दिख रहा है और शांत भी है। और सच कहूँ तो मुझे ठंडी भी लग रहा था और पिछले बार मुझे मतलब ऐसा प्रॉब्लम फेस किया है और फिर भी ऐसा गलती दोबारा हो गया मुझसे। कोई भी कहीं भी जा रहा है तो पतला सा एक जैकेट लेने का साथ में, ताकि ठंडी से बच सको। और अभी टाइम है 1:30 हो गया, मतलब 1:30 बज गया, रात के 2 बजने वाला है। और देखो सब सोया हुआ है, हम दोनों ही बैठा है यहीं पे। जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि कुछ समस्या हुआ है हमारे साथ, वही मैं बताने वाला हूँ। और मुझे इतना ठंडी लग रहा था, मैं तो गमछा ले लिया और कुछ नहीं है मेरे पास। तो पहले तो मुझे पता नहीं था कि पुणे से नासिक का बस मतलब 24 आवर्स चालू रहता है। मुझे लगा शायद 6-7 बजे तक ही लास्ट बस है, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी आ गए और नासिक जाने का जो भी बस मिला वही उसमें ही बैठ गए हम दोनों। और 1:30 बजे हम लोग को उतार दिया नासिक में। 5 बजे तक मैं जागा हुआ था और मेरा दोस्त थोड़ा सा सोया था, क्योंकि 5 बजे से ये बस स्टॉप से मतलब बस छोड़ता है। और इतने रात को मतलब किधर जाने का, अंधेरा में तो कुछ दिखा भी नहीं दे रहा है कि होटल आजू बाजू कुछ होटल है कि नहीं। और जितना भी ऑटो वाला था वहाँ पे, तो वो लोग मतलब 1000 रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं त्रिम्बकेश्वर जाने के लिए। 5 बजे हमको शेयरिंग ऑटो मिल गया था, हम लोग 5 थे। तो हम लोग जब जा रहा था त्रिम्बकेश्वर के लिए और यहाँ पे कुछ तो बस पलट गया था। तो फाइनली हम लोग त्रिम्बकेश्वर आ गए। 6 बज रहे हैं अभी भी अंधेरा है। और ये देखो सब दुकान खोल रहे हैं, जो फूलों का दुकान होता है, यहाँ का जो मार्केट है वो सब धीरे धीरे खोल रहे हैं ये लोग। हम दोनों सीधा आ गए थे मंदिर के पास से। ये है कुशावर्त कुंड जो एरिया दिख रहा है अभी। और धीरे धीरे इतना भीड़ हो रहा था, क्या ही बताऊँ, आप लोग को तो खुद दिखाई दे रहा है। और हमारे पास लगेज भी था, मतलब बैग था, तो होटल ढूंढना था। अभी श्रावण का टाइम है तो इसलिए रूम मिलना भी बहुत मुश्किल हो रहा था हम दोनों के लिए। ये जो पीछे पहाड़ देख रहे हैं ना, ये है ब्रह्मगिरी पर्वत। और इतना अच्छा और प्यारा लग रहा था, क्या ही बताऊँ, खुद देख लो। मंदिर तो ओपन हो गया और ये देखो स्क्रीन पे महादेव दिख रहा है। हर हर महादेव। हम दोनों जब ऑटो से उतर गया था तो उस टाइम हम दोनों को रूम बोला था 1500 रुपया, मतलब जितने टाइम दर्शन करने में लगेगा उतना टाइम के लिए 1500 रुपया लेगा। तो हम लोग थोड़ा आगे आ गए थे और रूम ढूंढ रहा था। रूम मिल रहा था लेकिन वो भी बहुत महंगाई बता रहा था, क्योंकि अभी श्रावण का टाइम था तो इसके वजह से भीड़ भी ज़्यादा था। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था वॉशरूम के लिए। चलो फिर आप लोगों को कुशावर्त कुंड दिखाते हैं। गौतम ऋषि गोहत्या पाप से मुक्त हुए थे ये कुशावर्त कुंड में नहा के। अगर आप त्रिम्बकेश्वर दर्शन पे आ रहे हैं तो ज़रूर ये कुशावर्त कुंड पे नहा के दर्शन कीजिए। चलो रूम तो मिला नहीं और टाइम भी हो रहा था, तो चलो नहा लेते, फिर बाद में मिलते हैं नहा के। फाइनली मैंने नहा लिया, 7 बज गया और अभी मेरा दोस्त नहाने गया है, क्योंकि बैग था तो वो भी देखना पड़ेगा किसी को, तो एक जन को। तो दोनों अलग अलग जाके नहा के आया है। ये देखो सब जा रहे हैं नहाने के लिए। और अभी सुबह के 7 बज गए। सोचो फिर कितना लेट होगा हमको दर्शन करने में। और ये ब्रह्मगिरी पर्वत में तो बार बार मेरा आँख ही जा रहे हैं, इतना सुंदर इतना प्यारा लग रहा था। चलो हम तो रेडी हो गए दर्शन करने के लिए। देखो तिलक भी लगा लिया मैंने। ये रास्ता से ही सीधा आना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहता कि कुशावर्त कुंड कहाँ पे है, तो ये रोड से आपको सीधा आना पड़ेगा जो मंदिर के पास ही आ रहा है। ये देखो ये है त्रिम्बकेश्वर ज्योतिर्लिंग के टेम्पल, कितना प्यारा लग रहा है।
कुछ काम चालू है शायद, इसलिए ऐसा मतलब बैरिकेड करके रखा हुआ है। और मंदिर के पास ही आपको पूजा देने के लिए बहुत सारे चीज़ें मिल जाएगा। ये जो दुकान देख रहे हैं ना, ये लोगों से बच के रहने का, क्योंकि उन दुकान से आपका बैग रखने का भी चार्ज लेगा और उनके पास ही आपको फूल प्रसाद सब कुछ खरीदना पड़ेगा, ऐसा उनका रूल्स है। जो चीज़ें ज़रूरत नहीं है वो भी पकड़ देगा हाथ में। और अभी जो देख रहे हैं ये जगह पे आप शूज़ बैग आराम से लागेज यहीं पे रख सकते हैं। 30 रुपीज़ पर पर्सन, मतलब एक एक बैग चार्ज लेता है। चलो फिर हम दर्शन करते हैं बाबा त्र्यंबकेश्वर का, लेकिन उसके लिए तो लाइन लगना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे फूलों के दुकान है जो 80-100 रुपीज़ लेते हैं एक एक फूल का थैली, और उनके पास ही आप लोग चप्पल रख सकते हैं, बैग नहीं चप्पल रख सकते हैं। ये जो पोस्टर देख रहे हैं, रुको थोड़ा जूम करता हूँ, ये देखो 200 लिखा हुआ है। जो VIP लाइन बोलते हैं, जो 200 टिकट काट करके दर्शन करेगा तो वो लोग यहीं से अंदर जाने का। और मुझे तो लाइन ही नहीं मिल रहा था कि कहाँ से लाइन शुरू हुआ है जो नॉर्मल दर्शन करते हैं। तो जहाँ पे आप ऑटो से या बस से उतरते हैं वो साइड से आपको लाइन पे रुकना पड़ेगा, जैसे कि हम दोनों अभी रुका है लाइन पे। और एक बात बोल दूँ, क्योंकि मैं पहली बार आया है तो मुझे भी सब कुछ अभी अभी पता चल रहा है। अगर किसी को वॉशरूम आया है तो जहाँ पे आप बस स्टैंड से उतरते हैं, जो मंदिर आने के लिए पहले एंट्री लेता है, वो साइड से लेफ़्ट साइड में वॉशरूम का बंदोबस्त है। हम लोग को दिखाई नहीं दिया था क्योंकि हम दोनों मतलब अंधेरे के टाइम पे आया था, तो उस टाइम कुछ दिखाई नहीं दिया। और कुशावत कुंड के साइड में तो कुछ भी वॉशरूम नहीं है, आप लोग को यहीं से ही सब कुछ करके जाना पड़ेगा। हम दोनों लाइन पे रुके हुए, अभी 8 बज रहे हैं। लाइन देखो कितना, कहाँ तक जाएगा वो तो मुझे पता नहीं, बस लाइन पे रुका हूँ। मैं दिखाता हूँ भीड़ कितना हुआ है। हम दोनों लाइन पे रुके थे पूरा मतलब लास्ट से, और जब मैं लाइन पे रुका है तो दूसरे साइड में भी देख रहे हैं और एक लाइन हुआ है, मतलब दो लाइन, सेम लाइन दो जा रहा है और बीच में से एक हो रहा है। अभी 1 बज गया और ये देखो और भी मतलब लोग आ रहे हैं दर्शन करने में। इतना क्राउड, मतलब मैं तो खुद ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था। ये देखो फाइनली जब हम करीब आ गए मंदिर के तो उसके अंदर देखा मैंने वॉशरूम के बंदोबस्त है, आप जा सकते हैं। ऐसा कुछ सीन है अंदर आके, मतलब मंदिर और भी दूर है, लेकिन उससे पहले ये सब गुजरना पड़ेगा आपको। जो आया है, जो वीडियो देख रहे हैं, जो आया था, उन लोग को तो पता ही है। फाइनली महादेव का दर्शन हो गया और हमको दर्शन करने में 8 घंटा लगा है। 8 घंटा से हम लोग लाइन पे रुके थे और इतना स्लो लाइन चल रहा था, क्या ही बताऊँ। यहाँ का सिस्टम थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लगा। ये है त्र्यंबकेश्वर के टेम्पल, देख लो एक बार कितना प्यारा। मतलब मैं तो सोचा ही नहीं था कि महादेव त्र्यंबकेश्वर बाबा की दर्शन होगी। और कौन कौन गया था त्र्यंबकेश्वर महादेव के दर्शन में ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखना।
मंदिर से जब बाहर आया तो बाहर भी मतलब वो त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के जैसे ही बाहर भी है, तो आप यहीं पे भी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि त्र्यंबकेश्वर में मतलब छूने नहीं देता है, सिर्फ दर्शन करने का। और बाहर निकालते ही ऐसा कुछ मार्केट आपको देखने को मिल जाएगा। यहीं पे आपको कलरफुल फिश देखने को मिल जाएगा, और जो कोई भी आ रहा है तो इनके लिए कुछ खाना लेके आने का। और ये देखो फिर से बारिश शुरू हो गया, मतलब कभी भी बारिश आ रहे जा रहे ऐसा ही रहता है पहाड़ी इलाका में। बारिश स्टार्ट हो गया और हमारे पास छतरी नहीं है, और मेरा जो चुनरी देख रहे हैं ना, ये मुझे बारिश से बहुत हेल्पफुल कर रहे हैं, मतलब भीगने में बचा रहे हैं मुझे। और ये आसपास ऐसा कुछ मार्केट है यहाँ का। जब दर्शन करने के बाद मंदिर से पूरा मैं बाहर आ गया, मतलब जहाँ पे हम लोग मतलब फूल लिया था, तो जो लोग बैठे हुए थे तो वो लोग एक भी नहीं है। और अभी शाम के 4 बज गए, बारिश भी थोड़ा थोड़ा हो रहा है। और उन लोगों के पास हम लोग जूता रख के गए थे, लेकिन वो लोग है ही नहीं, मतलब जैसे हम लोग कैरी में डाल के बांध के रख के गए थे ऐसे ही इधर उधर पड़ा हुआ है, तो वो ढूंढने में टाइम चला गया। अगर आप लेट आ रहे हैं तो यहीं से आपको लाइन करना पड़ेगा, तो वो सोच के जल्दी जल्दी आने का, जितना सुबह आ सकते हो इतना जल्दी आने का है। और ये अभी भी भीड़ देखो, इस एरिया में ही आपको ऑटो से उतार देता है। ये है त्र्यंबकेश्वर के बस स्टैंड, और जो भी कोई आ रहा है बस से तो बहुत भीड़ रहता है, तो शेयरिंग ऑटो में आ जाओ, कम सम में हो जाएगा। और एक दिन के लिए आ रहा है तो होटल लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। चलो फिर यहीं पे ख़त्म करता हूँ मेरा आज के ब्लॉग। तो सब अच्छे रहे, सुस्त रहे, और नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसे मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलो बाय बाय, ओम नमः शिवाय।